ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। आज की इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया पर बात करेंगे। अक्षय तृतीया की पूजा कैसे की जाती है, व्रत कैसे किया जाता है, पूरे दिन हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, अक्षय तृतीया पर क्या दान दिया जाता है, अक्षय तृतीया पर भगवान को क्या भोग लगाया जाता है और अक्षय तृतीया पर हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सुनेंगे अक्षय तृतीया की दिव्य पौराणिक कथा भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ। एक प्रश्न है कि क्या अक्षय तृतीया के दिन व्रत भी किया जाता है? तो देखिए, अक्षय तृतीया का दिन पुण्य संचित करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जो पुण्य हम संचित करते हैं वो अक्षय रहता है, मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए भक्त जब तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, व्रत उपवास के द्वारा जितना अधिक हो सके पुण्य अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका मन है कि आप अक्षय तृतीया के दिन व्रत करें तो आप व्रत कर सकते हैं। व्रत में पूरे दिन आपको फलाहारी व्रत करना है। सुबह से आप व्रत का संकल्प करेंगे, उसके बाद पूरे दिन आप फलाहारी व्रत करेंगे और शाम को पूजा के बाद आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। अगर आपने कभी वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे हैं या वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में सुना है तो ये व्रत कुछ ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन माँ गंगा का प्राकट्य उत्सव होता है। इस दिन गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल में स्नान करें। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें स्नान करें। इसके बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहने। कोशिश करें कि इस दिन काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने। लाल, पीले, गुलाबी इस तरह के सुंदर रंगों के कपड़े आप इस दिन पहने। माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। इसके बाद आप जहाँ भी पूजा करने वाले हैं उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें और गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर उसको शुद्ध कर लें। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल गुलाबी रंग का एक कपड़ा बिछा लें। कपड़ा साफ और धुला हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको इस पर चावल की ढेरी लगानी है। सबसे पहले आप गणेश जी को यहाँ पर विराजित करें, फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को विराजित करें, साथ ही साथ कुबेर भगवान को भी विराजित करें। इस दिन भगवान कुबेर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं जैसे कि श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख और कोड़ियों को भी आप चौके पर स्थापित कर लें। धूप दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। याद रखें, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं करनी है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो उस पर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अगर आपके घर में सेवित विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं या राधे कृष्णा जी हैं, तब आप उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराकर उनका सुंदर श्रृंगार करके चौकी पर उन्हें स्थापित करें। इसके साथ ही आज ही के दिन से लड्डू गोपाल जी का चंदन यात्रा उत्सव शुरू किया जाता है। आज ही के दिन से अगले 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी को चंदन अर्पित किया जाता है, उन पर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। तो अगर आपके पास भगवान परशुराम का कोई विग्रह है, कोई मूर्ति है, तस्वीर है, तो आप उसे भी चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके पास परशुराम भगवान की कोई तस्वीर नहीं है तो मन में भगवान परशुराम का ध्यान करते हुए आप भगवान परशुराम की भी पूजा करें। साथ ही साथ भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की भी पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले और माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। जो आज के दिन माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं, पूरे साल उनके घर में धन संपदा बनी रहती है। उनके घर में पूरे साल किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। अक्षय तृतीया की कथा को पढ़ें अथवा सुनें, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आरती करें और भोग अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान को क्या भोग लगाया जाए? देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन जौ से बने सत्तू का भोग विशेष माना जाता है। जौ से बने सत्तू का भगवान को भोग लगाया जाता है। जौ से बना सत्तू ही आज के दिन दान करना चाहिए और जौ से बना सत्तू खुद भी खाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास जौ से बना सत्तू नहीं है तब आप अपने घर में चावल की खीर बनाएं और माता लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाएं। माता महालक्ष्मी को चावल से बनी खीर का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है।
इसके साथ ही सफ़ेद या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आप माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। साथ ही साथ मौसमी फलों का भोग भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। देखिए, वैसे तो सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सबकी सामर्थ्य नहीं होती कि सोना या चांदी खरीद सकें। तब वे क्या खरीदें? आप स्टील का बर्तन खरीद सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं खरीदना चाहते तो आप धान अनाज खरीद सकते हैं, चावल गेहूँ इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। और कुछ भी ना खरीदें तो आप थोड़े से जौ अपने घर में आज के दिन जरूर लगाएं। आज के दिन घर में जौ लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जौ को सबसे पहली चीज माना जाता है जिसे जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुई थी। आज के दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और त्रेता युग में यज्ञ होम आदि बहुत किए जाते थे। उसके लिए जौ की आवश्यकता पड़ती थी। तो जौ सबसे पहली वनस्पति है जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई थी। एक बात यहाँ पर बताती हूँ, आप जो भी अपने घर में खरीद कर ला रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन, या जिस भी चीज़ का आप दान कर रहे हैं, उसकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आप सबसे पहले लाकर कोई भी चीज़ आप लाते हैं, कोई बर्तन लाते हैं या सोने चांदी की कोई वस्तु लाते हैं अथवा जो ही लाते हैं, तो उसे लाकर आप माता महालक्ष्मी जी के सामने रखें। उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें। उसी के बाद आप उन चीज़ों का प्रयोग करें। अक्षय तृतीया की कहानी मैं आपको सुनाना शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें बताती हूं जिन्हें आपको अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको अपना घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। घर के पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको घर में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पता ही होगा कि माता महालक्ष्मी वहां पर बिल्कुल भी वास नहीं करती। जिस घर में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, जहाँ पर लोग आपस में लड़ते हैं, बल्कि जहाँ प्यार होता है, प्रेम होता है, वहीं पर माता महालक्ष्मी का वास होता है। तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आप घर में लड़ते झगड़ते हैं या आपके घर में कलेश रहता है, तो माता महालक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेंगी। इसके साथ ही आपको आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए। आपको जब खाना बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको नाखून बाल आदि नहीं काटने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी भूले से नहीं करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में बहुत सारे लोग थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार, देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करके विधि पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े का, पंखे का, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, दही, सोना और वस्त्रों का भगवान के श्री चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दिया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान पुण्य और कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन अवसर आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने इसी विधि से पूजा की और दान दिया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास किया और धर्म कर्म और दान पुण्य में लगा रहा। यही धर्मदास दूसरे जन्म में कुशावती नगरी का राजा हुआ। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही वह अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि यही राजा अपने आगे के जन्मों में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। हे माता महालक्ष्मी, जैसे आपने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की इस दिव्य कथा को सुनता है, विधि विधान से पूजा करता है, दान करता है, उस पर भी आपकी कृपा सदैव बनी रहे।
उसे भी अक्षय पुण्य और अक्षय यश की प्राप्ति हो। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय।